सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय पुस्तक प्राप्त करने के लिए PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, दिनांक 28/10/2023, पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर 3, 443, FIR नंबर 443, जो गैस, डीजल और पेट्रोल के बारे में। दो मैंने पार्ट आपको पहले सुना दिया, और पार्ट नंबर 3 चल रहा है और वैसे चल रहा है 18 नंबर। इसके पार्ट को आप भगत भाइयों कंटिन्यू सुनते चलना, ताकि आपको इस बात की समझ आएगी। सत साहिब। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी को भी अभियुक्त बनाया गया था। कोई दूसरा ट्रस्टी वगैरह अभियुक्त नहीं बनाए गए हैं। क्यों नहीं बनाए गए, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के सफाई बयान है ये। संत रामपाल जी ने क्या बयान दिया, वह इस प्रकार है, जो इन लोगों ने फंसाया था। भगत भाइयों, गुरु जी के सफाई बयान में गुरु जी ने कहा कि वे निर्दोष है। गुरु जी ने कहा कि वो मतलब इन प्रशासन ने जो बयान लिखे ये लिख रहे हैं कि सफाई बयान में गुरुजी ने कहा कि वे निर्दोष हैं संत रामपाल जी महाराज, और इस केस में गलत फंसाया गया है। सतलोक आश्रम बरवाला से डीजल गैस सिलेंडर की बरामदगी नहीं हुई है। वे FIR नंबर 428 सन 2014 में दिनांक 20/11/2014 से बरवाला थाने की कस्टडी में थे। फिर जब 20 तारीख को गुरुजी थाने कस्टडी में थे, तो मतलब बरामदगी की तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं थे, और बरामदगी के समय पुलिस उन्हें आश्रम में नहीं ले गई थी। उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है। संत रामपाल जी रहते रहते कोई भी बरामदगी कोई चीज़ की नहीं हुई। भगत भाइयों, जिस दिन सतलोक आश्रम से बरामदगी की बात कही जा रही है, तो आश्रम पुलिस के नियंत्रण में था। जबकि जब गैस सिलेंडर ले गया, जब मतलब है और पुलिस कस्टडी के अंदर आश्रम हो। भगत भाइयों, आश्रम पुलिस के नियंत्रण एवं निरीक्षण में था, और मैं या उनके कोई अनुयायी या ट्रस्ट का सदस्य उस समय आश्रम में विद्वान नहीं थे। वे निर्दोष है, संत रामपाल जी निर्दोष है। वह इस केस में पुलिस द्वारा सरकार एवं प्रशासन के दबाव में मुझे फंसाया गया है। गुरु जी के बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य देने की बात कही। बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह मुकेश कुमार, जो अधीनस्थ जिला व सत्र न्यायालय न्यायाधीश मान्य श्री BP शिरोई के न्यायालय में पेशकार के पद पर है, सिर्फ सुरेश एक ने बयान सही दिया। भगत भाइयों, जिन्होंने बचाव साक्ष्य में यह साबित किया कि दिनांक 20/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज बरवाला पुलिस थाना में गिरफ्तार थे। बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह प्रस्तुत होने के बाद किसी ने गवाही नहीं दी, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से दी गई। दस्तावेज में मुकदमा संख्या FIR नंबर 428 सन 2014 का FIR की कॉपी, FIR 426/14 का जजमेंट दिनांक 28/9/17 एवं FIR 427/14 का जजमेंट दिनांक 29/8/17 को क्रिमिनल रिवीजन CRR 226/217 ADSJ का फैसला दिनांक 26/3/2018 को नकल प्रस्तुत की गई। भगत भाइयों, इन सारी केसों की गैस सिलेंडर बरामदगी के मामले में गुरुजी को 3 साल की सजा एवं 500 रुपये का जुर्माना लगा। भगत भाइयों, पूर्व में आपने पढ़ा होगा कि वाद धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत केवल संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर हुआ है। जबकि इस केस का FIR पढ़ने पर साफ क्लियर है कि FIR में ट्रस्टी राजेंद्र का नाम आया है, जो बंदी छोड़ भक्ति मूर्ति ट्रस्टी का ट्रस्टी है। साथ ही यह भी पढ़े होंगे कि सतलोक आश्रम के ट्रस्टी ने LPG गैस नियंत्रण आदेश आपूर्ति एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1981 के नियमों का उल्लंघन किया था। भगत भाइयों, सत साहेब अब 19 का पार्ट में भगत भाइयों कल सुनाऊंगा।
ठीक है। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए भगत भाइयों 98 280 और 72 914 पर आप संपर्क कर सकते हैं सैयद साहेब।